समकक्ष माना गया कि नहीं माना गया है। तो मान लो आप मुझे गुरु कहते हो और मैं आपका गुरु हो गया, तो मुझ में ऐसी कोई शक्ति है कि मैं कुछ कर सकूं? इसलिए गुरु इतने ऊंचे लेवल का है तब तो, वरना ये शरीरों को जो गुरु मान लिया है ये निरी भूल है, निरा अज्ञान है। वो लोग अपने आप को पुजवा तो रहे हैं पर वो कुछ नहीं कल्याण कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर अपना ही कृपा नहीं की हुई है। प्रसंग लंबे हैं, चलिए आगे चलते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी, महादेव जी और इंद्र ये देवताओं के साथ आए और इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, सरक्षतम व्यतीताय पंचविंशाम धिकम प्रभु। प्रभु आपको पृथ्वी पाए हुए 125 साल से अधिक हो गया है। आपने अवतार लिया था दैत्यों के संगार करके पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। वो आप जब तक मथुरा वृंदावन में थे तो वहां आपने कंस आदि को मारा, यहाँ द्वारका आ गए तो महाभारत कराया और महाभारत करा के आपने काफी सारा पृथ्वी का भार हल्का कर दिया है। अब आप अपने धाम में चलिए, धाम के लिए, प्रवास के लिए पधारिए। भगवान ने विचार किया कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे ऊपर गांधारी का कर्जा बाकी है। गांधारी का साप, गांधारी ने क्या साप दिया था? तुम्हारी जैसे मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे कुटुंब का नाश हो गया कृष्ण, उसी तरह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा। मैं तुम्हें साप देती। सांप छूटा जा नहीं सकता। भगवान भी सांप को काटते नहीं, काटते होते तो फिर तो बहुत सी बातें समझ में आ जाती। पता है कि अभिमन्यु को क्यों नहीं बचा लिया? वो भूल गए थे भाई अपराध क्या है, दंड भोगना पड़ेगा। अपने 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 6 भाइयों को क्यों नहीं बचा लिया जो कंस ने मारे? तो मारे है ना। भगवान नहीं दखल देते। यहां भी ये कहा है कि मुझे गांधारी के साप को सत्य करना है, इसलिए उन्होंने अपने कुल के संहार की भूमिका बनाई। हम भगवान के 11 साल के जीवन को तो देखते हैं, लेकिन बाकी का जो 114 वर्ष का जीवन है उनका, उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। 114 वर्ष में उन्होंने किसी से कोई ऐसा प्रेम नहीं किया जिसे कि आसक्ति कहते हैं, लेकिन 11 साल में कितनी आसक्ति दिखाई है, कितना प्रेम किया है, कितनी चोरी की है, कितना माखन खाया, ये किया वो किया। हम वहीं अटक के रह जाते हैं। जबकि मैंने माखन चोरी लीला में आकाश जी को बोल दिया था कि 10-15 मिनट इसको निपटा देना। ये सब श्रोता तो प्रबुद्ध श्रोता हैं। माखन चोरी की लीलाएं ज्यादा लंबाई में 1 दिन तक चलती हैं, वो रिझाने के लिए सुनाई जाती हैं, जिससे कि ये गल्ला भर जाए। भाई ये तो सब प्रबुद्ध श्रोता हैं, इनको क्या सुनाएं? बस हल्का सा करके तो उन्होंने बस एक रस्म निभाई, माखन चोरी लीला की और प्रसंग ठंडा कर दिया। हम उन 11 साल को देखते हैं, 14 साल को नहीं देखते। तो उन्होंने क्या किया कि इन्हीं के जो पुत्र हैं ये पिंडारक क्षेत्र में पहुंच गए सबके सब, और वहां जाकर के संतों का ये मजाक उड़ाने लगे। जब बुद्धि खराब कहना, बुद्धि जब खराब होती है, मैंने सुनाया था कि जब किसी को भगवान को दुख देना होता है तो वो ग्वाले की तरह से, जैसे गाय भैंसों के पीछे वो लठ लेके घूमते हैं, ऐसे भगवान नहीं घूमते, तो उसकी बुद्धि खराब कर देते हैं। वो अपना नुकसान अपने आप ही कर लेता है। फिर उसका जो भी चाल पड़ती है वो उल्टी पड़ती है, सीधी चाल पड़ेगी ही नहीं। दिनमान खराब जब आता है तो कोई भी काम करो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। वही यहां हुआ। इनका बेटा है सांब। सांब को ये जाम्बवती से पैदा हुआ है सांब। सांब जो है अपने पेट पर पट्टी बांध करके और दुर्वासा ऋषि जी के सामने जाके पहुंच गया और वहां जाके बोलता है उसके और भाई लोग कि महाराज जी ये हमारी भाभी है, जी गर्भ से है, तो जे बेटा जनेगी कि बेटी जनेगी? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमें बतावें। उनका मजाक उड़ाने लगे, पहुंच गए।
उनको क्रोध आ गया कि ये भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र हैं, और इनका संतों के प्रति ऐसा व्यवहार। ये कह रहे हैं कि तुम त्रिकालदर्शी हो, कह भी रहे हैं कि त्रिकालदर्शी हो, जैसे वो कबूतर ने सुना आएगा पर फंसना मत, लेकिन फंसते जा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं त्रिकालदर्शी कह भी रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि बेटा हुआ कि बेटी जो कि बांधे हुए हैं कपड़े पेट से। तो उन्होंने भी क्रोध आ गया और साफ दे दिया कि ये न बेटा जनेगी न बेटी जनेगी, ये एक मूसल जनेगी जिससे तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाए। जनसती वो मंदा मूसलम कुल नाशम, ऐसा मूसल जनेगी तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। यह सुनते ही सारे बालक डर गए, और इन्होंने जब थोड़ा दूर जाकर के सांब के पेट को खोला तो संजो कि सच में वहां से एक ऊसल निकला, मूसल निकला। उसे ऊसल कहते हैं, मूसल कहते हैं, वो धनकुटा जिसे कहते हैं मूसल ही कहते हैं ना, कुछ नहीं ऊसल जो भी कहते हो, वो वाकई में निकला। अब इन्होंने ये बात भगवान कृष्ण से कहने की तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, पर उनके जो नाना जी हैं उग्रसेन जी, उनको जाके बताया कि हमसे ऐसी भूल हो गई है और संतों ने हमको श्राप दे दिया है। तो अब बोले क्या हो सकता है, कृष्ण को बताएंगे तो नाराज होगा, कैसे करें इसको। तो उन्होंने कहा कि इसको चूरा घिस घिस के इसका चूरा बना दो और इसे समुद्र में बहा दो, न रहेगा क्या बांस और न बजेगी। लेकिन जिसका भगवान खुद ही अपने कुल का नाश करवाने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो फिर कौन क्या बचाएगा उसे। वही हुआ, इसको घिसा गया मूसल को और इसके चूरे को समुद्र में डाल दिया। इसके चूरे से घास ऐसी पैदा हुई जैसे कि तलवार जैसी कटीली, इसके चूरे डालने से। और जो अंत में कुछ तो रहेगा, अंत में कुछ तो रहेगा ना, कितना भी घिस लो। तो जो रह गया था अंश उसको भी फेंक दिया, और उसको निकल गई एक मछली। मछली को पकड़ा एक शिकारी ने, क्या कहते हैं उन्हें, नहीं, जो मछली पकड़ते हैं, मछुआरा, मछुआरे ने पकड़ा, और मछुआरे ने बेची तो वो खरीदी एक शिकारी ने, और शिकारी ने जब पेट काटा मछली का तो उसमें निकला वो अंतिम टुकड़ा। वो अंतिम टुकड़ा उसने अपने बाण में लगा लिया। उसे पता नहीं क्या मैटर है ये क्या होगा, मैंने मतलब वो तो उनकी तो शिकार करना है तो उनको तो चाहिए। वो लोहे का टुकड़ा वो उसमें लग गया और बात आई गई हो गई। ये यहां तो सब निकल गया, लोग लग गया। उधर भगवान ने कहा कि अब इसको मूर्त रूप देना है, तो ये प्रवास क्षेत्र में गए। प्रवास क्षेत्र की यात्रा की भगवान ने भूमिका बनाई। प्रवास क्षेत्र किसको कहते हैं शायद ही को बता पाएगा, फिर भी पूछता हूं। बैरावल सोमनाथ, जो लोग कथा में गए होंगे हमारी में द्वारका, उन्होंने वहां की यात्रा की होगी। बैरावल सोमनाथ जो है उसको प्रवास क्षेत्र कहते हैं। भगवान ने सबको वहां लेकर के गए, और वहां लेकर के गए, कुछ दिन रहेंगे, सत्संग करेंगे। लेकिन जैसा कि इस समय यहां हो रहा है, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ भी बैठकर अभी भी पड़े होंगे, कहीं भी घूमने गए होंगे। तो वहाँ वही हुआ, सत्संग करने वाले सत्संग कर रहे थे और इन्होंने वहाँ पर मदिरा पान किया। मदिरा पान करके ये भगवान के बेटे और भगवान के पौत्र प्रपौत्र आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक दूसरे से लड़ने लगे। पहले तो जो अस्त्र शस्त्र से उनसे लड़ने लगे, जब वो खत्म हो गए तो वो जो घास वहां पर उगाई थी, उस घास को उखाड़ करके ये एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। ये जो घास है इसका नाम था एर का, और एर का घास की मैंने बताया तलवार की तरह से उसकी पैनी धार जैसी बन गई थी, और लड़ लड़ के एक दूसरे को सब मारने लगे। भगवान ने भी जब रोकना चाहा तो इन्होंने भगवान के ऊपर भी प्रहार
बलराम जी ने रोकना चाहा तो बलराम जी को प्रहार कर दिया। और जब इन दोनों को क्रोध आया तो इन्होंने उनके ऊपर अस्त्र चलाए, उन्होंने इनके ऊपर चलाए, क्योंकि सांप ही ऐसा है, वो सांप ही ऐसा है। और